जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आओ मेरे शेर बहादुरों, खेलते हैं मैथ का T20। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऐसे तो टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने मास्टर वीडियो दिया है, अपने असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप दिया है, 10 का दम दिया है, सुपर 50 दिया है, तो निश्चित है पहले से आपका क्लियर होगा। लेकिन इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इजी टू हार्ड लेवल का, सभी मैंने इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, आज फिर से हम लोग T20 खेलते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और ये बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आ जाओ, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। क्योंकि बहादुरों, खुद को जिताना है तो खुद से लड़ना जरूरी है। ये शरीर जितना ज्यादा आराम करवाइएगा, ये आराम ही खोजने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का तांडव। आइए मेरे बहादुर, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले जान लेने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं और पहले से भी आप लोग जानते होंगे, बस एक रिवीजन मैं करवा देता हूं आपको। देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस मात्र 3 शब्दों पर आधारित है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और कुछ भी नहीं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। मैंने आपको बताया था कि वादा रहा आपसे कि 3 शब्द पर मैंने टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट स्ट्रीम अपने असाइनमेंट से आपको पढ़ाया है। तो ये 3 शब्द केवल फार्मूला याद रहना चाहिए, और ये तो बच्चा को याद रहता है, आपको भी याद होगा। पहला फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूसरा इसी से बन गया चाल बराबर, तो चाल बराबर मेरे बहादुरों हो गया दूरी बटा समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, ध्यान दीजिएगा। और समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। केवल ये 3 फार्मूला। बच्चा हाँ, कहाँ पे वो धोखा खा जाता है यूनिट को चेंज करने में। फिर से आ जाइए, दूरी बराबर चाल गुना समय, याद है। चाल बराबर दूरी बटा समय, याद है। समय बराबर दूरी बटा चाल, सबको याद है। बच्चा को याद है। यहां पे देख लो मेरे बहादुरों, अब कुछ इंपॉर्टेंट VVI फैक्ट ये है कि यदि आप मीटर प्रति सेकंड में है और आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करते हैं। यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में हैं, अब बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करते हैं। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में ठोक देते हैं। देखिए कैसे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी से भी पूछेगा तो बता देगा कि मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा होता है। मीटर प्रति सेकंड से, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होगा, किलोमीटर के साथ घंटा होगा, ये भी ध्यान रखना। मीटर के साथ सेकंड, किलोमीटर के साथ घंटा। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। मीटर छोटा, मीटर से जब हम किलोमीटर की ओर जाएंगे तब बड़ा की ओर जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर 18/5, और किलोमीटर से मीटर यानी बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो छोटा ऊपर 5/18। मतलब बड़ा में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुना, 18/5 से गुना, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से गुना। क्लियर? पहले ये। आगे एक और VVI कॉन्सेप्ट यहां पे देख लो मेरे बहादुरों। पहला कंडीशन कि जब 2 वाहन या 2 व्यक्ति समान दिशा में चले, एक का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर सापेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल या चाल क्या होगा, घट जाएगा, हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ठेठ में समझिएगा कि एक ही दिशा में 2 वाहन या 2 व्यक्ति चले, समान दिशा में चले तो चाल घटता है, समान दिशा में चले तो चाल घटता है, समान दिशा में चले तो चाल घटता है। और विपरीत दिशा में चले, जैसे
एक इधर से जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक उधर से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर जो हमारा चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस y, यानी समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है मेरे बहादुरों, जुड़ता है। अब आ जाइए एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, औसत चाल। तो जनरली रूप से औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। जनरली रूप से औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यदि दो बराबर दूरी, जैसे यहां से ये दोनों बराबर दूरी है, मान लिया जाए ये दोनों दूरी बराबर है, ठीक है, ये x की चाल से गया है और ये y की चाल से गया है। जब दो बराबर दूरी या एक ही दूरी को गया और फिर वापस आ गया, बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो यहाँ दूरी नहीं हो रहेगा, तो डायरेक्ट औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y। अब आपके दिमाग में भले रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है, क्या आपके दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है मेरे बहादुरों कि बहुत हार्ड है टाइम डिस्टेंस, लेकिन मात्र इतने पर पूरा टाइम डिस्टेंस, पूरा नाव धारा, पूरा ट्रेन को दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से मारेंगे, लपेट लपेट के मारेंगे। क्या? पहला दूरी वाला फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूसरा चाल बराबर दूरी बटा समय, तीसरा समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलिए सर लॉलीपॉप बचपन से याद है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, छोटा को बड़ा में बदलना है तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा ऊपर 5/18 से गुना। समान दिशा चाल घटेगा, विपरीत दिशा चाल जुटेगा, समान दिशा चाल घटेगा, विपरीत दिशा चाल जुटेगा। औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस y, 2xy बटा x प्लस y। क्लियर है? टनाटन हो गया बहादुरों। अब इसी पर खेलते हैं T20, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। आ जाइए पहला क्वेश्चन, इजी टू हार्ड। एक कार और एक ट्रेन की गति के बीच, बोले सर ये तो एकदम लॉलीपॉप है, फिर भी बहादुर ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। एक कार और एक ट्रेन की गति के बीच का अनुपात, तो बोलिए सर ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, कार हो गया ट्रेन हो गया, इनके गति का अनुपात दिया हुआ है 15:22 है। अब कहता है यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर ज़्यादा है, बोले सर रेशियो हम लोग पढ़े हैं, ज़्यादा या अधिक के मतलब दोनों के बीच का अंतर है, तो 35 ज़्यादा, यहाँ कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, तो ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से, तुलना मतलब भाग देना, 35 का अंतर 7 का अंतर, 35 का अंतर 7 का अंतर, 35 की तुलना 7 से। तो कार की गति क्या है? तो कार की गति 15 से ट्रेन निकालना रहता तो 22 से। यहीं पे पूछ देता कि कार 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो गति निकाल के 6 से गुना कर देते, सब कुछ यही है। ट्रेन कितना दूरी तय करेगा 5 घंटे में, तो ट्रेन की गति निकाल के 5 से गुना। लेकिन यहाँ सीधे कार की गति निकालना है, तो यहाँ 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यहाँ 7 अधिक, अधिक की तुलना अधिक से कार निकालना है 15 से। 7 × 5 = 35, 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कार की चाल निकालेगा, ट्रेन का चाल पूछता तो 22 से, तो 22 × 5 = 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। उसके बाद जो दिया रहता, जो भी निकालना रहता, दूरी भी हम निकाल सकते हैं इसमें, अलग अलग कौन कितना किया यदि समय दिया रहेगा तो। लेकिन ये तो लॉलीपॉप हो गया। क्लियर हो गया बहादुरों? बिल्कुल क्लियर, टनाटन। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, कुछ ही मिनटों में नाश्ते नाबूद कर देंगे। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को लपेटते हैं। ये बड़ा VVI है, देखने में बहुत आसान लगेगा, लॉलीपॉप लगेगा, लेकिन बहादुर ये शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा गया, बार बार पूछा गया है ऐसा वाला क्वेश्चन, और बड़ा ही हॉट ट्रिक से बताएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। एक कार 40 की चाल से 9 घंटा। बोले सर यहाँ दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। वही दूरी, इस शब्द जो लिख दिया है ना, वही दूरी 60 की चाल से तय करने में कितना समय लेगा? वही दूरी 60 की चाल से तय करने में। बोले सर दूरी तो सेम है, तब ऐसा क्वेश्चन को बनाना कैसे है? बोले सर सीधा तरीका, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पे देख लीजिए 40 की चाल से 9 घंटा में, फिर इसी दूरी को
मतलब बराबर सेम दूरी है, तो 60 की चाल से चलेगा तो कई घंटा में? लॉलीपॉप 40 की चाल से 9 घंटा में, तो 60 की चाल से कई घंटा में? 40 की चाल से 9 घंटा में, तो 60 की चाल से कई घंटा में? टी घंटा में। लपेट लपेट के मारो। यहाँ देख लो, देख लो मेरे शेर बहादुर, देख लो 20 से दोनों तरफ कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, टी बराबर हो जाएगा 6 घंटे। कितना हो जाएगा बहादुरों? 6 घंटे। यानी कि 40 की चाल से जिस दूरी को तय करने में 9 घंटा लगेगा, यदि हम 60 की चाल से चलेंगे उसी दूरी को तो टी घंटा लगेगा। इस पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। धीरे धीरे हम लोग लेवल को, हर लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं, इजी टू हार्ड। बड़े चलिए बस बहादुरों, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ले टेलीग्राम का, वहां से आपको सारा पीडीएफ, चाहे वो सुपर सेट चल रहा हो या कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना है प्राप्त कर सकते हैं। और जम के शेयर करिए, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि मैं इस प्रकार का सुपर 20 यानी T20 रीजनिंग का भी और जो न्यूमेरिकल हार्ड है वो भी छाट के मैं दे सकूं। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है बहादुरों। अपने अपने इलाके में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जम के शेयर करो, आग के तरफ फैला दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, पूरा पढ़िएगा टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। कहता है एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट। बोले सर ये तो और महाVVI क्वेश्चन है, ये तो महाVVI क्वेश्चन है बहादुर। हमारे असाइनमेंट में 56 क्वेश्चन है, और आप कोई भी प्रीवियस उठा के देख लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको बाई रेशियो हम लोग लपेटते हैं। एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है, इसका मतलब वो 10 मिनट बाद पहुंचा है। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है, इसका मतलब 10 मिनट बाद वो पहुंचा है। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है यानी 10 मिनट बाद पहुंचा है। यानी कि पहला और दूसरा बहादुर, यानी कि इसका चाल कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट लेट से ही पहुंचा था। जब वो 4 की चाल से बस स्टॉप गया था तो 10 मिनट पहले बस छूट चुका था, यानी आदमी 10 मिनट लेट से पहुंचा था। जब उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तब वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। यदि उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले नहीं, 5 मिनट पहले। कितना मिनट पहले मेरे शेर बहादुर? 5 मिनट पहले। बड़ा ही आसान है, बस इतने क्वेश्चन है। मतलब 4 की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले बस छूट जाता है, यानी आदमी 10 मिनट लेट है। 5 की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले। बोले सर कमाल है, आप ही तो बताए हैं जब दूरी समान हो तो दूरी का उल्टा, चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। तो समय यहाँ पे देख लो 5:4, यानी कि 5:4, 5:4। समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय। एकदम आराम से लपेट दो। 10 मिनट बाद 5 मिनट पहले, अंतर कितना के? 15 मिनट के। जब एगो पहले एगो बाद एगो प्लस एगो माइनस रहे तो अंतर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 15 मिनट का अंतर, यहाँ अंतर कितना का? 1 का। जब भी दूरी निकालना हो तो मिनट को पहले घंटा में बदलिए, तो घंटा में बदल दिए बहादुर, और घंटा में दिया रहेगा तो रहेगा। तो हम 60 से भागा दे दिए। अब दूरी कोई भी निकालना है तो 5 चौके 20 या 4 5 20, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 20 से गुना 20 या 60, 3 5 15, 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ 100%। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, बड़े चलो। आ जाओ अगला। फिर 2 बसें किसी स्थान के लिए क्रमशः 45 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के, एकदम सेम VVI सेम क्वेश्चन है, सेम प्रश्न उसी टाइप का। पहला बस है, दूसरा बस है। एगो के चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो के चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उस स्थान में दूसरी बस को पहली बस से 5.5 घंटे कम लगे तो बोले सर ये चाल है, तुरंत बाई रेशियो दिमाग काम किया, चाल का उल्टा समय। 60 इधर 45 इधर, 15 चौके 60, 15 तिया 45, हो गया चाल का उल्टा समय। यहाँ कहता है कि यदि उस यात्रा में दूसरी बस को पहली बस से कितना 5.5 घंटे कम लगे। 5.5 घंटे को हम 5.5 भी लिख सकते हैं या 11/2 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी घंटा में ही है। यहाँ कितना कम लग रहा है? 1, तो कम की तुलना कम से
घंटा में है, बदलने की जरूरत नहीं है। समय की तुलना समय के अंतर से निकालना है बहादुरों क्या दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 6 18 180 या 45 चौके 180। पॉइंट काटेंगे 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 18 95 के 0, 18 95 और 9 99, यानी कि 990 किलोमीटर। कमाल है। चाल का उल्टा समय इसके पहले दिया हुआ था क्या मिनट में, तो अंतर की तुलना अंतर से किए थे, घंटा में बदल दिए थे। यहाँ ऑलरेडी 5.5 घंटा कम, यहाँ 1 कम, तुलना कर दिए। दूरी निकालना है, दूरी से गुणा, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। बड़े चलें, बड़े चलो बहादुर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन X से स्टेशन Y तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस स्टेशन Y से स्टेशन X तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल लॉलीपॉप। लेकिन सीखे आप क्या कि समान दूरी, दो समान दूरी, यहां देखिए मैं फिर से क्लियर करता हूं, यहां X किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, ई वाला दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों दूरी बराबर है। या मान लीजिए एक ही दूरी को यहाँ से यहाँ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापिस आया 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो भी दूरी तो समान है। तो ऐसी स्थिति में दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल होता है मेरे बहादुरों 2x y बटा x प्लस वाई, 2x y बटा x प्लस वाई। तो 2x, x मतलब 20, y मतलब 30, अब बटा 30 20 50, 1 0 1 0, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 तिहाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 2x y बटा x प्लस वाई से औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ रहा है। मुझे पता है मेरे शेर बहादुर जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, ये सब क्वेश्चन को तो गर्दा छोड़ा देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मैथ खौफनाक है, उन्हें शेयर करिए कि ये 20-20 वाला भी आप देखते चलो, निश्चित है आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करोगे। तो यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। 10 की अपेक्षा मतलब पहले और बाद में, पहले वो चल रहे थे 10 की चाल से, बाद में 4 बढ़ा दिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। जब समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम ही होता है, तो समय क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, तो समय का तो चर्चा नहीं किया, तो समान समय होगा। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है और यहाँ पर 4 अधिक कर रहा है, तो अधिक की तुलना अधिक से, 20 की तुलना 4 से, 20 की तुलना 4 से, 20 की तुलना 4 से, तो वास्तविक दूरी, तो वास्तविक तो शुरू वाला चाल होगा, वो तो बाद वाला कंडीशन लगाया है। यदि 10 की चाल से की अपेक्षा 14 की चाल से चले, अनुमान लगा रहा है कि ऐसा हो, तो वास्तविक निकालना है तो 10 से गुना, 4 से 4 5 20 और 10 5 50 किलोमीटर। यानी मेरे शेर बहादुरों वास्तविक दूरी हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक दूरी हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दहाड़ो मेरे बहादुरों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को लपेट देते हैं। दो गाड़ियां एक ही समय, बड़ा ये मजेदार क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही समय स्टेशन ए तथा बी से चलती है और एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो एक दूसरे की ओर 16 और 21 की गति बढ़ती है। जब वे मिलती है, मिल गया तो समझिए पूरा दूरी तय हो गया है, दोनों मिलकर कर लिया है। तो पता चलता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर अधिक, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ए और बी। एकदम आसान से चलिए, इधर से एक गाड़ी चला 16 की चाल से, दूसरा का उधर से चला 21 की चाल से। अब देखिए मेरे शेर बहादुर, जब दोनों मिला तो एक आदमी बोला दूसरा से कि हम तुमसे 60 किलोमीटर ज्यादा तय किए हैं, तो दूसरा आदमी बोला कि भैया आपका चाल ज्यादा है तो आप ज्यादा चलवे करिएगा। तो कितना ज्यादा है, तो बोले सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब प्रति घंटा 5 किलोमीटर ज्यादा ही चल रहा है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर ज्यादा, 2 घंटा में 10 किलोमीटर ज्यादा, 3 घंटा में 15 किलोमीटर ज्यादा। तो वहां बोल रहा है 60 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए कितना समय चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 60 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, 1 घंटा में 5 ज्यादा, तो 60 ज्यादा चलने के लिए उसको समय चाहिए 12 घंटे। यानी 12 घंटा में दोनों एक दूसरे से मिला है। कई घंटा में? 12 घंटा में। फिर से समझिए, 16 21 अंतर 5 का, 1 घंटा में 5 ज्यादा, तब
60 ज़्यादा होने के लिए 12 घंटा चाहिए, यानी 12 घंटा में मिला है तो समय हो गया 12 घंटा। हमें चाहिए दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। विपरीत एक दूसरे की ओर चल रहा है तो चाल जुटेगा। 21 और 16 37 हो जाएगा मेरे शेर बहादुर। 21 और 16 कितना हो जाएगा 37, तो जुट गया चाल। अब गुणे समय कितना हो जाएगा, तो समय 12। अब गुना कर दीजिए, 12 सते 84 के 4 बचा 8, अब 12 तिया 36 और 8 44, 444 किलोमीटर। कुछ नहीं किए, 1 घंटा में 5 किलोमीटर ज़्यादा, तो 60 ज़्यादा चलने के लिए 12 घंटा, और 16 है 21 है, दोनों जोड़ दिए तो विपरीत दिशा में चाल जुट के 6 कितना 37 की चाल से 12 घंटा में मिल गया, यानी दूरी बराबर 440 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी टकाटक है। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो मेरे बहादुरों, आ जाओ। 8, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। पीछा कर रही है मतलब समान दिशा। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, समान दिशा। बिल्ली चूहे का पीछा कर रहा है, समान दिशा। कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है, समान दिशा। या मोटा तोंद वाला सिपाही चोर का पीछा कर रहा है तो समान दिशा। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मतलब आप समझिए, जीप है और यहाँ पर कार है, 5 किलोमीटर की गैपिंग है दोनों के बीच। ये दोनों मिलने का मतलब है कि जीप जो है 5 का अंतर तय कर लेगा, लेकिन समान दिशा में चाल घटता है। उनकी चालें क्रमशः, मतलब जीप की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में चल रहा है। तो जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी, यानी समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 5, समान दिशा है, चाल घटेगा 15। तो ये घंटा में आया, मिनट में बदलना है तो 60 से 15 चौके 60, 5 चौके 20 मिनट। दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। ये जो बीच का गैपिंग है ये दूरी 5 किलोमीटर, समान दिशा में चाल घटेगा तो 90 75 का अंतर 15, 5 बटा 15 घंटा में आया, मिनट में बदलना है 60 से गुना, काटिए आ गया 20 मिनट, यानी कितना देर में 20 मिनट में। बड़े आगे, बड़े चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 लपेट देते हैं, बचा ही क्या है। अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। शेष भाग, ये VVI है, जनरल औसत चाल तो हम सभी जानते हैं कि 2xy बटा x प्लस वाई, लेकिन दूरी डिफरेंट हो तब आप फंस जाइएगा। 5 बार बनाइएगा ये सब क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3, मतलब यहाँ टोटल दूरी हम जो मानते हैं वो 3 मानते हैं, जिसमें 2 चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो शेष अब दूरी 1 बचा, तो इसको चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कुल मिला के इस समय लिया है 42 मिनट। तो बोल रहा है कुल दूरी ज्ञात करें। फिर से आइए, कुल दूरी का 2/3, टोटल दूरी 3, जिसमें 2 4 की चाल से, तो शेष 1 बचा वो 5 की चाल से, कुल 42 मिनट। तो दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यदि दोनों समान दूरी रहता ना तो 2xy बटा x प्लस वाई कर देते, लेकिन दूरी अलग अलग है, वो भी रेशियो में है। तो कोई बात नहीं, हमें पहले चाल निकाल लेते हैं। बोले सर चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। चाल यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, तक कुल दूरी 2 और 1 3। आज समय क्या है, समय तो दिया हो नहीं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 चला है 4 की चाल से तो 2/4, 1 चला है 5 की चाल से तो 1/5। ये निकला चाल। और गुना समय कई मिनट, 42 मिनट। मिनट है, इसको घंटा में बदल दो, बस इसको हल करना है, आंसर आएगा। हल करो मेरे बहादुरों, देखो हल करता हूँ, एकदम बड़ी मजे से हल करता हूँ, देख लो। देखिए 4 और 5 कैल्शियम 20, तो 3 और 20 उलट के ऊपर चला गया। 4 और 5 कैल्शियम ऊपर, अब 5 इधर, 5 दूनी 10 और 4 इधर, तो 14, 10 4 14 अगुने 42/60। 60 से 60 कट गया, 14 तिया 42, यानी कि मेरे शेर बहादुर हम लोग का आंसर आ गया 3 किलोमीटर। बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है, देखे कितना आ गया 3 किलोमीटर। कुछ नहीं, जब अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बड़ा कुल समय। कुल दूरी 2 और 1 3, कुल समय 2 गया 4 के चाल से 2/4, 1 गया 5 के चाल से 1/5, गुने समय 42 मिनट, घंटा बदल दिया 60। हल किया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 3 किलोमीटर आ गया दूरी पूरा।
क्लियर है बहादुरों? स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए करिए, लेकिन दौड़ा दौड़ा के मारिए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कुत्ता खरगोश वाला क्वेश्चन है ना, कोई एग्जाम में कोई नहीं छोड़ता है, ये निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे शेर बहादुर, एकदम ध्यान से समझिएगा। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 उछाल लगाता है। लो देख लो। अच्छा, पहले पूरा पढ़ लीजिए। यदि कुत्ते की 1 उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है तो कुत्ते की चाल और खरगोश के चाल का अनुपात, यहाँ कुत्ता लिखते हैं, यहाँ खरगोश लिखते हैं। ध्यान से समझना, जितना देर में कुत्ता लगाता है 3 उछाल, देखिए खरगोश 5 उछाल तो कुत्ता 3 उछाल, कुत्ता 3 उछाल लगाता है, खरगोश लगाता है 5 उछाल। लेकिन 1 उछाल की तुलना यहाँ पे किया गया है तो पता चला क्या कि कुत्ते के 1 उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। मतलब कुत्ता के 1 उछाल बराबर खरगोश के 3 उछाल। मतलब कुत्ता 1 छलांग में जितना दूरी तय करता है, खरगोश 3 छलांग में उतना दूरी तय करता है। जब 2 या 2 से उतना दूरी मतलब बराबर, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कुत्ता अनुपात खरगोश, 1-1 छलांग का रेशियो उलट जाएगा, 3:1 हो जाएगा। लेकिन ये कहानी जो बीत रहा है ये 1 छलांग का है, ये 1-1 छलांग का है रेशियो। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो कोफिशिएंट उलट जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुत्ता लगा रहा है 3 छलांग, तो 1 छलांग में 3, तो 3 छलांग में कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। उतने देर में खरगोश लगा रहा है 5 छलांग, तो 1 छलांग में 1, तो 5 एकाई 5। तो समान दूरी में समान समय में, जितना समय में कुत्ता 3 छलांग, तो 1 छलांग में 3, तो 3 छलांग में 3 तिया 9, 1 छलांग में 1, तो 5 छलांग में 5 एकाई 5। जितना देर में 9 दूरी तय करता है उतना देर में 5 दूरी तय करता है। यानी समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो होता है 9:5। क्लियर है बहादुरों? बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, कहीं पर से कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट उलट दिए, उसके बाद निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ। 11, एक कार एक स्थिर चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इतनी ही दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते। कार की प्रारंभिक चाल, ये भी क्वेश्चन भी आई है। हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूं, ये ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। क्या चीज से बनने वाला है मेरे बहादुरों? ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने छोटा किया। ऑप्शन वाला क्वेश्चन, यह भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑप्शन वाला प्रश्न देखो, एक कार एक स्थिर चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बढ़िया बात है, मतलब दूरी देल है कितना? 715 किलोमीटर। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब पहले चाल पता नहीं है, हम प्रारंभिक चाल इसका मान लेते हैं। कुछ भी आप मानना लिखना क्या है, डायरेक्ट माइंड में कर लीजिए, x चाहे भी। तो प्रारंभिक चाल x, तो चल दीजिए यहां से समय वाला फॉर्मूला लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 715 शुरू में गया होगा x की चाल से, लेकिन अब चाल हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो दूरी तो वही रहेगा 715 ही, लेकिन चाल हो जाएगा x + 10। तब जाके जो समय लगेगा 2 घंटा कम लगेगा। यानी पहले की तुलना में बाद वाला समय घटाएंगे तो 2 घंटे। अब इसको हल मत करिए, क्योंकि हल करिएगा ना तो द्विघात में बैठेगा। उससे बेहतर है मेरे बहादुरों कि आप ऑप्शन से चल दीजिए, ऑप्शन से चल दीजिए, बेहतर रहेगा। ऑप्शन से चल दीजिए। यदि आप यहाँ पे 55 रखिएगा ना, 55 रखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 एकाई 55 और बच जाएगा 16 पर 5 65 हो जाएगा, 165। तब 55 थी 165, तो यहाँ पर 13 आएगा। और यहाँ पे 55 रखिएगा, 55 10 65, 65 से भागा दीजिए तो 11 आएगा। यानी 13 में से 11 गया, 2 घंटा सेटिस्फाइड कर दिया। यानी ऑप्शन से x का मान आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको दिमाग का प्रयोग करना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है मेरे बहादुरों? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा और ताबड़तोड़ रूप से शेयर करिएगा। आपका सहयोग सर्वोपरि है मेरे बहादुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। ये और लॉलीपॉप और विस्फोटक VVI क्वेश्चन है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी के तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3200 में 2700 में मैंने सॉल्यूशन करवाया। इसका अलग से 8-9 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, हमारे असाइनमेंट के भी टाइप में।
क्या एक धीमा गति वाला गाड़ी से गया, तेज गति वाला से आया, दोनों तरफ धीमा वाला दे ले, दोनों तरफ तेज वाला पूछेगा, या दोनों तरफ तेज दे ले, दोनों तरफ धीमा वाला पूछेगा। पढ़िए, एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर साइकिल से वापस आया, या साइकिल से जाके बाइक से वापस आया। तो पैदल गया मतलब धीमा जाएगा, साइकिल से वापस आएगा तो उससे तो तेज होबे करेगा। तो 4 घंटा 30 मिनट समय लिया। वह दोनों और साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट की बचत होती है। यहां पे बच्चा फंस जाता है। 1 घंटा 45 मिनट की बचत हो रही है, यानी लग कितना समय लग रहा है ये पहले निकालना होगा हम लोग को। तो देख लीजिए, यहां हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ही हॉट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका क्या कि एक धीमे वाला समय दे रहेगा और एक तेज वाला। जैसे पैदल गया साइकिल से आया तो धीमा तेज, इसको 2 से गुना करते हैं और दूसर का समय को घटाते हैं। लेकिन दूसर का समय ध्यान रखना है कि दूसरा समय जो है ना, दोनों ओर पैदल जाने या दोनों ओर साइकिल से जाने में लगने वाला समय होना, बचत वाला समय नहीं, लगने वाला समय। तब बोलिए कि सर ये तो हॉट ट्रिक पढ़ते आ ही रहे हैं, धीमा और तेज, पैदल गया साइकिल से आया 4 घंटा 30 मिनट, तो इसको दुगना करेंगे और दूसरा समय घटाएंगे। तो क्या 1 घंटा 45 मिनट घटा देंगे? सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा, ये नहीं बोल रहा है कि दोनों ओर साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट लगेगा, बोल रहा है 1 घंटा 45 मिनट बचेगा। तो दोनों ओर साइकिल से जाने पर लगेगा कितना समय, ई निकाल लेते हैं पहले। लगेगा कितना समय? तो बोले सर बचत होगा उसी समय में, 4 घंटा 30 मिनट लग रहा था और यहाँ बचत हो रहा है 1 घंटा 45 मिनट का, जब दोनों ओर साइकिल से जा रहे हैं। तो समय कितना लग रहा है? तो ये 30 मिनट है, 1 घंटा और पैसा ले लेगा तो 90 मिनट होगा, 90 में 45 मिनट तो बच जाएगा 45। अभी 3 घंटा बच गया, यानी 2 घंटा 45 मिनट लगेगा। तो अब यहाँ पे घटेगा 2 घंटा 45 मिनट। कुछ बुझाया मेरे बहादुर? डायरेक्ट दिया हुआ रहता ना कि दोनों ओर साइकिल से जाने में 1 घंटा 45 मिनट लगेगा, तो हम 1 घंटा 45 मिनट घटा देंगे, धीमा और तेज वाला समय को दुगना करके दूसरा समय घटा देंगे। लेकिन वहाँ 1 घंटा 45 मिनट की बचत होती है, यानी लगती है 2 घंटा 45 मिनट। घटा दिए हम, बचत होना मतलब घटा देना। तो अब आ जाएंगे, धीमा तेज वाला को दुगना करके दूसरा का समय को घटा रहे हैं, इसको ये हो जाएगा 9 घंटा माइनस 2 घंटा 45 मिनट। घटाएंगे मेरे बहादुर तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में 45 मिनट घटेगा तो 15 मिनट। ये बच गया कितना? तो बोले सर ये बच जाएगा 8, 8 में से 2 घटेगा 6, यानी 6 घंटा 15 मिनट। लाजवाब क्वेश्चन, 6 घंटा 15 मिनट। कुछ नहीं, चुटकियों का खेल, इतना तो माइंडों में कर सकते हैं। धीमा और तेज वाला समय को दुगना करेंगे, दूसरा का समय जो लगेगा, जो बचेगा नहीं, जो लगेगा उसको घटा देंगे। क्लियर हुआ? कभी नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो तूफान की तरह। नेक्स्ट आ जाओ 13। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है और भी उस समय में कार से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कार की गति, बोलिए सर ये तो लॉलीपॉप है। देख लीजिए एकदम सिंपल है। देखिए ए 80 की चाल से 6 घंटे में एक दूरी को तय किया, 8 6 48 480 किलोमीटर। और बी जो है वही 6 घंटे में, क्या बोल रहा है, उसी समय में, यही ना बोल रहा है कि बी उस समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, वही 6 घंटे में ए से 60 किलोमीटर कम, यानी 480 से 60 कम, यानी कि 420। तो बोल रहा है बी की चाल क्या है? बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 420 बटा 6, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझिए, कह रहा है ए 80 की चाल से 6 घंटा, तो 80 गुना 6 480, उसी समय में वही 6 घंटा में 480 60 घटा दिए, क्योंकि 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। 420 6 घंटा में 420 बटा 6, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। 2 मिनी बसें, ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, ये भी बिल्कुल VVI मेरे शेर बहादुरों, एकदम ध्यान से समझिएगा, 2 बार बताएंगे। इसको भी हम छाट के अलग से बताए थे, सुपर स्टार क्वेश्चन है। 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर चलती है, मतलब एक घर से चलती है। एक बस पहले चल लिया 10 मिनट, उसके बाद दूसरा खुलेगा, तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो गैपिंग हो ही जाता है। यानी कि यहाँ मान लिया जाए घर है, तो यहाँ पर एक बस अभी रुक लिया तो दूसरा का बस यहाँ चल गया, लेकिन ये दोनों
में अंतर कई मिनट का हुआ, तो बोलिए सर 10 मिनट का अंतर। कई मिनट का अंतर? 10 मिनट का। लेकिन अब इधर से बस जा रहा है और उधर से एक आदमी दूसर का बस इधर से चला, तो बोल क्या रहा है, घर के विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बस मिल जाए। तो इस गैपिंग को बस ने क्रिएट किया है 10 मिनट में, लेकिन अब इधर से दूसर का बस और उधर से आदमी आ रहा है, तो इसी गैपिंग को, इसी दूरी को तय कर लेगा 6 मिनट में। 6 मिनट में। तो बोलिए कि सर ये तो हाउट्रिक हो गया, एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। यानी कि बस अकेले एक तरफ से चल रहा था तब 10 मिनट का अंतराल था, लेकिन एक तरफ से बस जा रहा है, एक तरफ से मैन आ रहा है, आदमी आ रहा है, तो 6 मिनट में ही उस अंतर को तय कर लिया। समान दूरी को तय करने में समय दिया रहे तो समय का उल्टा चाल होता है। 6 इधर 10 इधर, 6 इधर 10 इधर, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब बी की चाल 3 है, अब बी और एम यानी बस और मैन का चाल 5 है, तो अनपढ़ आदमी बताएगा कि मैन का चाल 2 हो गया। पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं। देखिए 3 2 5, तो मैन की चाल 2 हो गया। यहाँ दिल है बस की चाल 22, यहाँ बस की चाल है 3, बस की तुलना बस से, अब आदमी निकालना है 2 से। 22 दूनी 44/3, 14 तिया 42, 14.2/3, 14.2/3 हो गया आदमी की चाल। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया तो फिर से बताते हैं मेरे बहादुर, चिंता क्या करना है। यहां देखो भी आई है एकदम आसान से। 2 मिनी बस से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती है। मतलब दोनों बस के बीच जो दूरी क्रिएट हुआ उसके बीच अंतर है 10 मिनट का। यानी बस अकेले उस अंतर को 10 मिनट में तय कर सकता है, लेकिन इधर से बस जा रहा है, उधर से एक आदमी आ रहा है, तो उस अंतराल को तय किया 6 मिनट में। सेम अंतराल, सेम दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय का उल्टा क्या होता है? चाल। तुरंत चाल निकालेंगे, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 6 इधर, 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। बस का अकेले चाल कितना है? 3। बस और मैन का चाल है 5, तो मैन का चाल कितना हो जाएगा? 2। बोल रहा है आदमी कितना अधिक चाल से चले, मतलब किस चाल से चले, तो मैन का चाल निकालना है। बस का चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ बस का चाल 3 है। आदमी के चाल निकालना है तो 2 से। 22 दूनी 44/3, भागा देंगे 14 तिया 42, 14.2/3। काहे नहीं होगा? एक बार में नहीं होगा, 4 बार बनाएंगे, लेकिन कसम खा लिए हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दहाड़ते चलो। नेक्स्ट आ जाओ। पी और क्यू 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की दौड़ते हैं। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? देखने में लग रहा है टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन है एलसीएम एचसीएफ का। टाइम डिस्टेंस, जब देखिए यातायात की बत्तियां हो या मंदिर की घंटियां हो, कुछ समय के अंतराल पर बजती है तो बोलेगा पुनः एक साथ कितना बजे बजेगा। या वृत्ताकार मार्ग पर लोग चल रहे हैं तो पुनः एक बार कभी न कभी मिलेगा। मतलब कोई काम पुनः दोहराने की बात किया जाए तो उसमें लिखेगा नहीं, लेकिन एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। ये वृत्ताकार मार्ग है, इसको बनाने की कोई दूरी जरूरत नहीं है। ये 240 मीटर है। अब पी और क्यू 2 गो है, इसका चाल कितना दिया हुआ है? तो चाल 15 मीटर प्रति मिनट, और इसका चाल कितना है? 20 मीटर प्रति मिनट। 15 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो बोले सर समय निकाल लीजिए, दिक्कत क्या है? अब सोचिए, पहला चाल 15 है तो एक चक्कर लगाने में 240 दूरी है, 240/15 यानी कि 16 हो गया। और यहाँ 240/20 करेंगे, 240/20 यानी हम कह सकते हैं कितना हो गया? 12 हो गया। अब करके देख लीजिए, यानी 16 मिनट 12 मिनट। अभी दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? बोले सर 16 और 12 का एलसीएम 48 मिनट होगा, कंफर्म है। यानी 48 मिनट के बाद मिलेगा। कुछ नहीं करना है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, कितने समय बाद मिलेगा? समय का एलसीएम निकालना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। 240 15 की चाल से तो 16 मिनट, 240 20 की चाल से तो 12 मिनट। 16 और 12 का एलसीएम मेरे बहादुरों, तो 16 और 12 का एलसीएम 48 मिनट। क्या 48 मिनट के बाद दोनों मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए 16 नंबर। कहता है हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने, फिर से वही
फिर से वही, यही तो मजेदारी है। देखिए, पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। यदि वह उसी दूरी को पैदल जाने तथा पैदल आने में, मतलब दोनों और पैदल जाने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो दोनों तरफ से साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में कितना समय? बोले सर एक के हॉट ट्रिक तो आप बताए हैं क्या? इस प्रकार के प्रश्नों में धीमा और तेज वाला दिया रहे तो धीमे प्लस तेज वाला को दुगना करके दूसरा समय को घटा देना है। बस दूसरा समय जो लगेगा उसको घटा देना है। तो धीमे और तेज वाला समय 9 घंटा 55 मिनट, इसको दुगना करेंगे और दूसरा समय तो डायरेक्ट दे ले है 12 घंटा 30 मिनट। तो बोले सर पिछला बार घटा के लिखे थे तो वहां लिखा हुआ था बचत होगा, तो जो लगेगा उस समय घटाना। देखिए 55 दूनी 110 मिनट और 9 दूनी 18 घंटा, 18 घंटा 110 मिनट, 110 मिनट को 1 घंटा 50 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया 19 घंटा 50 मिनट। आई 12 घंटा 30 मिनट उसमें घटाएंगे, 50 मिनट में 30 मिनट घटेगा तो बचेगा 20, और 19 में 12 घटेगा तो 7, यानी 7 घंटा 20 मिनट, 7 आवर्स 20 मिनट, 7 आवर्स 20 मिनट। याद हो गया? एक तेज एक धीमा वाला समय को दुगना करेंगे, दूसरा समय घटा देंगे। लपेट लपेट के मारो। आगे बढ़ते हैं बहादुर, आ जाओ। आजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, वह आधी यात्रा, ये तो फिर औसत चाल वाला क्वेश्चन आ गया। VVI क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और सेट में भी आता है। अभी हम लोग पीछे ही बनाए थे। एक यात्रा 10 घंटे में पूरी तय करता है, वह आधी यात्रा 21 की चाल से तय करता है, और बाकी बची हुई यात्रा, तो बोलेगा हमको मूर्ख समझा है। आधी यात्रा हो गया तो अब बचेगा आधी ना जी, आधी 24 की चाल से, तो कुल दूरी, तो देखिए आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष अब आधी बचेगा, यानी ये दोनों बराबर दूरी हो गया। कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टोटल 10 घंटे का समय लिया। तो ऐसी स्थिति में दूरी बराबर चाल गुना समय। जब अलग अलग दूरी रहता है तो उस स्थिति में चाल होता है कुल दूरी बड़ा कुल समय। लेकिन यहाँ एगो 21 एगो 24 है, दोनों आधा आधा यानी बराबर दूरी है, तो ऐसा स्थिति में चाल होगा 2xy बटा x प्लस वाई, 2 गुना 21 गुना 24 बटा 21 24 45, कई घंटा में? 10 घंटा में। क्लियर? कमाल है यार, घंटा में है तो अब काटो। 9 पचे 45 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10, 7 21 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 2 7 14, 14 गुने 8 और गुने 2, 14 8 112, 112 दूनी 224, यानी मेरे शेर बहादुरों 224 किलोमीटर। क्या? दूरी बराबर चाल गुने समय, जब डबल चाल है तो औसत चाल। कमाल हो गया। क्लियर? सीख गए? आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन आ जाइए बहादुरों। 18, ये तो लॉलीपॉप है, सिर्फ पूर्णांक में दे दिया, आप डर रहे हैं। 20 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर दूरी 7 पूर्णांक 3/4 घंटे में पैदल तय करती है, तो उसे प्रति घंटे कितने किलोमीटर दूरी तय की, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 20 पूर्णांक 2/3 और बटा 7 पूर्णांक 3/4, 20 60 2 62 बटा 3 बटा नहीं सीधे गुना कर देते हैं। 7 चौका 28 3 31 बटा 4, तो 4/31 काटते हैं, 31 दूनी 62, यहाँ पे हो जाएगा बहादुर 4 दूनी 8/3, यानी 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर, 2 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर, 2 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगा। कुछ नहीं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं बहादुरों। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, हालांकि है तो बहुत आसान। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 किलोमीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर, तो बोल रहा वस्तु की औसत चाल। बोले सर ये तो फिर वही लॉलीपॉप हो गया कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बोले सर कुल दूरी हो गया 23 और प्लस 15, कुल समय डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, तो 23 और 15 को यदि आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा 38। 38 में 5 से भागा देते हैं तो 7.6 मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिखेंगे, 7.6 मीटर प्रति सेकंड। बच्चा हड़बड़ाहट में गलती करता है, 7.6 आया और कभी वो आंसर मार देता है, कभी ये आंसर मार देता है, यूनिट देख के मारना है। 7.6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
चलो दहाड़ो, और अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। मेरे बहादुरों, यदि हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो उत्साहित करने के लिए जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करके जाइएगा, और कम से कम 10 मित्रों को शेयर करिए, आग की तरफ फैलाइए। जितना ज़्यादा ये आपका चैनल आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मैं आपको दूंगा। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। सभी चैप्टर का सुपर 20 बना के जाएंगे। निश्चित रूप से बहादुरों क्वेश्चन आएगा। एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो बोलिए यहाँ से समय कितना लगाएगा वो? 192 किलोमीटर 32 की चाल से चलता है तो 6 घंटे का समय लगाएगा। कौन 6 घंटे का समय लगाएगा? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे के बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करता है, लेकिन ये क्या है 0.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उस दूरी को तय करने में लेती है, जो उस दूरी को तय करने में लेता है, कहता है कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात। बोलिए सर एकदम लॉलीपॉप है, केवल थोड़ा सा समझना है। देखिए लॉलीपॉप कैसे। हमें कार और मोटरसाइकिल का चाल निकालना है। कार, मोटरसाइकिल, इतना तो पता चल गया कि मोटरसाइकिल 32 की चाल से जा रहा है, 192 तय करना है तो ये 6 घंटे का समय लेगा। लेकिन कार कितना समय ले रहा है? बोल रहा है उसी दूरी को तय करने में मोटरसाइकिल चालक के 2.5 घंटा के बाद तो ये चलवे किया है और आधा घंटा पहले पहुंच भी गया, तो 2.5 घंटा बाद चला, आधा घंटा पहले पहुंच गया, यानी 3 घंटा कम समय लिया। यानी मोटरसाइकिल जितना समय लिया उससे 3 घंटा कम समय लिया। तो मोटरसाइकिल 6 घंटा लिया है तो कार उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेगा। अब मेरे शेर बहादुरों, इस समय है, समय का उल्टा क्या होता है? चाल। तो 6 इधर आ जाएगा, 3 उधर, यानी कि 2:1 हो जाएगा। यानी कार और मोटरसाइकिल का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कार और मोटरसाइकिल का अनुपात 2:1, यही ना बोल रहा है? कार और मोटरसाइकिल का अनुपात। कुछ बुझाया? 192 को लेना देना भी नहीं है। एक मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर 32 की चाल से चलता है, 6 घंटा समय लिया, लेकिन एक कार 2.5 घंटा बाद चलता है, आधा घंटा पहले पहुंच भी जाता है, यानी 3 घंटा कम समय लेगा मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल 6 घंटा तो कार उससे 3 घंटा कम, यानी 3 घंटा। उसी दूरी को तय करने में कार 3 घंटा ही 6 घंटा। समय को उल्टा चाल, 6 इधर 3 उधर, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2:1। क्लियर हुआ? टकाटक। ये 20 क्वेश्चन को आपको दोहरा लेना है। इसी प्रकार के हर चैप्टर का निचोड़ मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा, और सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इस बार सफलता को, सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाना है और बेरोजगारी के कलंक को माथे से मिटाना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।